इस टेली प्लस चैनल में दूसरी बार वेलकम है। आई होप मेरा पहला वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा एंड उसी से प्रेरणा लेके मैं आप सभी के सामने दूसरा वीडियो अपना पेश कर रहा हूँ। ये वीडियो उन सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, या कह सकते हो देखना बहुत ही ज़रूरी है, जिनको टेली के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है एंड वो कुछ भी नहीं जानती कि टेली सॉफ्टवेयर पे काम कैसे होता है कि नहीं। तो उन सभी इंटरेस्टेड लोगों के लिए जिनको टेली फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड जानना है और वो ये नहीं समझ पा रही है कि स्टार्टिंग में हम क्या सीखें। ओके, तो मैं आज वही वीडियो अपलोड करूंगा कि टेली में अगर आप काम करने जा रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको क्या सीखना है, उस रिलेटेड मैं वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सो आई होप ये मेरा वीडियो आप पूरा देखो, पूरा देखोगे तभी ये वीडियो आप सभी को अच्छा से समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स गो माय पीसी स्क्रीन। यहाँ देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरा टेली RP9 का सॉफ्टवेयर शो कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपका कंप्यूटर में ये इंस्टॉल नहीं है टेली RP9 का सॉफ्टवेयर, तो मैं जस्ट आपको सिंपली दिखा देता हूँ कि आप इसको कैसे करोगे। सबसे पहले तो आप कंप्यूटर को अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कनेक्ट है कि नहीं, ये वाईफाई से, तो ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद आप गूगल क्रोम में जाइएगा। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर सर्च करना होगा टेली सॉल्यूशंस .com/डाउनलोड। इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा, एंटर मारिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर देखिए जो लेटेस्ट वर्जन है ये शो कर रहा है, जिससे नया आया है टेली RP9 का लेटेस्ट वर्जन 6.6 है कि नहीं, रिलीज 6.6 में किया गया था RP9 को। तो यहाँ से आप देखिए डाउनलोड, अगर आपका नहीं है इंस्टॉल तो यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका पहले से ही ये डाउनलोड है पर ये आपका जो डाउनलोड किया हुआ है टेली वो आपका पुराना वर्जन है, तो अगर आपको नया वर्जन में अगर इसको अपडेट करना है तो यहाँ से आप सिंपली इंस्टॉल नाउ में क्लिक करके आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इंस्टॉलेशंस को लेकर मैं आपको आंसर्स दूंगा। ओके, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये तो मैं पहले से इंस्टॉल है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग का आया क्या, स्टार्टअप। यहाँ पर देखिए ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है लाइसेंसिंग ऑपरेशंस, एक्टिवेट लाइसेंस, डीएक्टिवेट लाइसेंस, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो लाइसेंस का ज़रूरत हम लोगों को कब पड़ता है, जब हम लोग बिज़नेस पर्पज़ के लिए टेली यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, तब आपको क्या होगा, जब आप लोग बिज़नेस पर्पज़ के लिए टेली यूज़ करोगे तब आप लोग का ये फ्री में डाउनलोड करने से नहीं होगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, टेली का सॉफ्टवेयर परचेस करना पड़ता है, जिसका समथिंग मिनिमम कॉस्ट होता है 18,000 के आसपास। ठीक है दोस्तों, तब आपको परचेस करके तब आपको लाइसेंस बना के तब आप काम कर सकोगे, है कि नहीं। विदाउट लाइसेंस आप नहीं कर सकोगे काम। तो अभी तो हम लोग बिजनेस पर्पज़ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। तो अभी हम लोग का ये भी ज़रूरत नहीं है, लॉगिन एट्स रिमोट यूज़र, ये भी लाइसेंसिंग से रिलेटेड है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग एजुकेशन मोड पे काम करेंगे। देखिए दोस्तों, टेली सॉल्यूशंस ने हम लोग को जस्ट सीखने के लिए ये एक ऑप्शंस दिया हुआ है, ताकि विदाउट लाइसेंस हम यहाँ पर जो भी टेली का काम है वो यहाँ पर सीख सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आप लाइसेंस के थ्रू काम करोगे टेली में और जो वर्क इन एजुकेशन में काम करोगे, बात एक ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जस्ट ये आप लाइसेंस के थ्रू काम कर रहे हो, ये आप वर्क इन एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हो, एक टाइप का ऑफलाइन हो गया। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द एजुकेशनल मोड अलाउस यू टू लर्न एंड यूज टेली RP9 विदाउट बाइंग ए लाइसेंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर ही करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर आपको रेड रेड कलर का अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा होगा, है कि नहीं, ABICLWQ, ये सब क्या है। तो ये सब क्या है, टेली RP9 का क्या है, शॉर्टकट कीज़ है। अब देखिए सिंपली आपका ये कर्सर ऊपर है, तो आपको अगर वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाना है तो आप क्या करोगे, डाउन एरो का बटन प्रेस करोगे, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर जाओगे, है कि नहीं। लेकिन आप इसको एक क्लिक में यहाँ पर वर्क इन एजुकेशनल मोड में जा सकेगा। कैसे, इसका देखिए शॉर्टकट की क्या है, W। तो यहाँ पर सिंपली अपने कंप्यूटर कीबोर्ड में W प्रेस कीजिए, देखिए आ गया, है कि नहीं। अगर आपको फिर से ऊपर जाना है, एक्टिवेट योर लाइसेंस, तो A प्रेस कीजिए, देखिए ऊपर आ गया, है कि नहीं दोस्तों। तो शॉर्टकट की किस लिए रहता है, काम को फास्ट करने के लिए। अभी देखिए और एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पर देखिए अंडरलाइन शो कर रहा है, हर अल्फ़ाबेट के नीचे एक एक, एक अंडरलाइन शो कर रहा है कि नहीं। तो इस अंडरलाइन का भी मतलब है, याद रखिएगा, अगर कोई भी अल्फ़ाबेट के नीचे एक अंडरलाइन है
तो इसका मतलब है हम लोग को साथ में ऑल्ट प्लस उस अल्फ़ा, जैसे ए के नीचे एक अल्फ़ाबेट है, यानी कि हम लोग को इसका क्या प्रेस करना है, ऑल्ट प्लस ए प्रेस करना है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी अल्फ़ाबेट के नीचे 2 अंडरलाइन मिले आपको, तो इसका मतलब है कंट्रोल प्लस उस अल्फ़ाबेट को प्रेस करना है। सपोज एग्जांपल समझ लीजिए, अगर ए के नीचे 2 अंडरलाइन है तो हम लोग को क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल और साथ में ए। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब आप जब आप टेली में काम करोगे तो आपका ये शॉर्टकट कीज हर जगह मिलेगा। एक अल्फ़ा कहीं एक अंडरलाइन होगा, कहीं 2 अंडरलाइन होगा, है कि नहीं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, जैसे हम वर्किंग एजुकेशन मोड में हम लोग काम करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू प्रेस करेंगे, एंटर मारेंगे, है कि नहीं। इससे भी फास्ट आप क्या कर सकते हो, इस यहाँ पर जा सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू के नीचे क्या किया हुआ है, एक अंडरलाइन दिया हुआ है, तो इसका शॉर्टकट की क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू, है कि नहीं, मतलब ऑल्ट साथ में डब्ल्यू प्रेस करना है। तो देखिए दोस्तों, ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस कीजिए। देखिए हम डायरेक्ट आ गए हम लोग एजुकेशन मोड में, है कि नहीं। देखिए दोस्तों, मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये जो है हम लोग का, ये क्या है, हम लोग का गेटवे ऑफ टेली। गेटवे मतलब क्या होता है, एंट्रेंस, है कि नहीं। जब आप लोग टेली में एंटर करोगे तो ये आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गेटवे ऑफ टेली बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या दिखाई दे रहा है, करेंट पीरियड, है कि नहीं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, है कि नहीं। जैसे आपको पता ही है फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से होता है, और ख़त्म कब होता है, 31 मार्च को, है कि नहीं। तो अकाउंट्स में क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर ही लोग फॉलो करते हैं, कि नहीं। तो इसलिए ये दिखा रहा है, अभी मैंने सेट नहीं किया ऐसे, तो 1 अप्रैल 2020 होना चाहिए, है कि नहीं, करेंट ईयर के मुताबिक। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक करेंगे। इसके बारे में देखिए, इसको क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ टेली बोलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का राइट साइड में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाउचर टैक्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए नीचे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्जन एंड अपडेट्स लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने अपडेट किया हुआ था अपना टेली को, है कि नहीं, रिलीज 6.6 में आपको पता ही था। तो ये आपका दिखा रहा है रिलीज़, है कि नहीं। फिर यहाँ पर देखिए लाइसेंसेस सर्विसेज दिखा रहा है। यहाँ पर क्या दिखा हुआ है, एजुकेशन मोड, क्योंकि हम लोग ने एजुकेशन मोड के थ्रू ओपन किया है कि नहीं, लाइसेंस क्रिएट नहीं किया है। अगर आप लाइसेंस क्रिएट करोगे तो यहाँ पर आपका लाइसेंस नंबर दिखाएगा। सो हम लोग ने एजुकेशन मोड किया है तो यहाँ पर एजुकेशन मोड दिखा रहा है कि नहीं। है कन्फिग्रेशन है, जब आप टेली सॉफ्टवेयर के साथ ही रहता है, जब आप इंस्टॉल करोगे, है कि नहीं, तो ये आता है। फिर यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर भी है, यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। अकाउंट्स का काम करने के लिए तो कैलकुलेशंस करना ही होता है कि नहीं। तो उसके लिए क्या है शॉर्टकट की, यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंट्रोल एन, है कि नहीं। तो कंट्रोल एन प्रेस कीजिए, देखिए हम लोग का कैलकुलेटर आ गया, है कि नहीं। तो यहाँ से आप कुछ भी कैलकुलेशंस कर सकते हो, जैसे ये देखिए, है कि नहीं। तो फिर से अगर आपको गेटवे ऑफ टेली मतलब ऊपर में जाना है तो क्या इसका शॉर्टकट की है, कंट्रोल एम, है कि नहीं। तो कंट्रोल एम प्रेस कीजिए, या तो इसके भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है, तो आप ऊपर पहुंच जाओगे। तो ये तो हम लोग का टेली सॉफ्टवेयर के बारे में, मतलब किसको क्या क्या बोलते हैं कि नहीं। अभी देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज क्या दिखा रहा है, नेम ऑफ कंपनी में दिल्ली कंपनी दिखा रहा है कि नहीं। ये बोल्ड बोल्ड में है, मतलब ये क्या है, ये कंपनी बना हुआ है और ये क्या है, एक्टिव है। अभी हम लोग टेली में कुछ भी काम करेंगे, मतलब ये कहाँ जाके सेव होगा, दिल्ली कंपनी में सेव होगा, है कि नहीं। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, सबसे पहले टेली में हम लोग क्या चाहेंगे, अपना खुद का एक नया से कंपनी बनाना चाहेंगे, है कि नहीं। तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोगों को कंपनी बनाना आना होगा, है कि नहीं, कि कंपनी कैसे बनाते हैं नया करके। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग को यहाँ पर जाना होगा, क्या लिखा हुआ है देखिए, CMP इन्फो। CMP मीन्स कंपनी इन्फो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जाना होगा। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करके भी आप जा सकते हो, है कि नहीं। देखिए एक बात याद रखिएगा, टेली में जितना हो सके आप माउस का यूज़ कम कीजिएगा, ठीक है, विदाउट माउस कीजिएगा, मतलब शॉर्टकट कीज के थ्रू काम कीजिएगा, तो आपका क्या होगा, काम फास्ट कर पाओगे। आप समझ लीजिएगा आपका माउस है ही नहीं कंप्यूटर में, है कि नहीं। तो क्या होगा, विदाउट माउस करने से, विदाउट माउस काम करने से आपका क्या होगा, टेली में आप फास्ट काम कर पाओगे, है कि नहीं। तो हम लोग शॉर्टकट कीज के थ्रू काम करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू। तो इसका शॉर्टकट की क्या है, देखिए दोस्तों, F3 के नीचे एक अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब ऑल्ट साथ में F3 प्रेस करना है कि नहीं। तो ऑल्ट F3 प्रेस कीजिए, देखिए हम लोग का कंपनी इन्फो खुल गया है कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ से अभी हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, क्रिएट कंपनी का देखेंगे। देखिए यहाँ पर भी सब जगह आपको शॉर्टकट की मिलेगा, देखिए, है कि नहीं, रेड रेड कलर का जो अल्फ़ाबेट है, ये सब क्या है, शॉर्टकट की से। तो क्रिएट कंपनी का शॉर्टकट की क्या है, C। तो डायरेक्ट आप C प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड में, देखिए आ गया हम लोग का कंपनी क्रिएशन, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है हम लोग का, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब क्या होता है, लोकेशन, जो आप टेली में जो काम करेंगे उसका डाटा कहाँ जाके सेव होगा। तो वो कहाँ है, सेव होगा हम लोग का C
ड्राइव में अंडर यूज़र्स, फिर पब्लिक, अंडर टेली ERP9, फिर डेटा। तो वहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा, है कि नहीं। मतलब ये सिंपली क्या है, लोकेशन है। अब यहाँ पर नेम, तो नेम में अपना एक कंपनी, कुछ भी कंपनी का नाम लिखिए जो आप बनाना चाहते हो। सपोज हम लोग लिखते हैं टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। ऐसे एक नाम दिया, अब एंटर मारिएगा। मेलिंग में हम लोग क्या नाम देना चाहते हैं, यही नाम देना चाहता है तो यही नाम रखते हैं। एड्रेस दे दीजिए, तो एड्रेस हम लिखते हैं नौगांव, ठीक है दोस्तों। फिर एंटर मार। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर आपको टेली में कुछ भी नीचे जाना है, मतलब कुछ भी इनपुट करके नीचे जाना है, तो हमेशा क्या प्रेस कीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। डाउन एरो का बटन भी प्रेस करने से हो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा, आपको प्रॉब्लम आएगा। तो हमेशा नीचे जाना है तो एंटर, अगर ऊपर जाना है तो क्या, अपर बटन का प्रेस मत कीजिएगा, क्या प्रेस कीजिएगा, बैक स्पेस, ठीक है दोस्तों। तो बैक स्पेस प्रेस, अपर बटन का भी अगर आप करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब कभी कभी क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए हमेशा, जैसे अगर आपने कुछ भी लिख दिया, जैसे नौगांव लिख दिया, अगर आपको ऊपर जाना है तो बैक स्पेस प्रेस कीजिएगा, ऊपर आगे, है कि नहीं। तो याद रखिएगा, नीचे जाना है तो एंटर, ऊपर जाना है तो बैक स्पेस। फिर कंट्री क्या है हम लोग का, तो यहाँ पर देखिए सारा लिस्ट ऑफ कंट्रीज़, देखिए कितना लिस्ट ऑफ कंट्रीज, जो जो भी कंट्रीज है हम लोग का यहाँ पर दिखा रहा है। तो हम लोग का क्या है, इंडिया है, तो हम लोग को यहाँ पर देखिए इंडिया दिखाई दे रहा है। तो ऐसे विदाउट माउस कीजिएगा, जैसे मैंने बोला ही है कि नहीं, कीबोर्ड के थ्रू काम कीजिएगा। तो IN मारिए, देखिए इंडिया आ गया ना। तो पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है, एंटर मार दीजिए, देखिए इंडिया। अब इंडिया में जो भी स्टेट्स है वो सब आ रहा है। तो हम लोग का आसाम है, तो ASS स्पेस कीजिए, आसाम आ गया, है कि नहीं। तो एंटर मारिए। पिन कोड दे दीजिए, जैसे हम लोग का पिन कोड है मेरा, यानी कि 782002, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है कि नहीं। तो ये सब क्या है, ऑप्शनल है, ये सब आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। जैसे मैं दे ही देता हूँ एक कॉन्टैक्ट ऐसे खुद से, ठीक है। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर, मतलब ये सब क्या है, ऑप्शनल है, आप अपने मुताबिक दे सकते हो, है कि नहीं। अभी हम लोग नहीं देते हैं। ईमेल, वेबसाइट, है कि नहीं। अभी देखिए जब हम लोग एंटर मारेंगे तो ये क्या होगा, नीचे नहीं जाएगा, क्या चला जाएगा, राइट साइड में मूव कर जाएगा, देखिए, है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ पर बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। जैसा कि हम लोग का फाइनेंशियल स्टार्ट कब से हो चुका है, 1 अप्रैल से, है कि नहीं। तो 1 अप्रैल 2020 को, और ये ख़त्म कब होगा, 31 मार्च को। ये सब तो पता ही है आपको, 31 मार्च 2021 को ख़त्म होगा। तो यहाँ पर हम लोग का बिगिन कब हुआ है, 1 अप्रैल को हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको यही रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब कौन सा डेट से आप अपना टेली में काम करना शुरू कर रहे हो, है कि नहीं। तो जैसे एजुकेशन मोड में एक प्रॉब्लम क्या है, आप 1, 2 और 31 के अलावा कोई भी डेट आप नहीं दे सकते हो, याद रखिएगा। सिर्फ 1, 2 और 31 डेट ही आप दे सकते हो, है कि नहीं। यहाँ पर जैसे सपोज हम यहाँ पर 27 देते हैं, देखिए एंटर नहीं हो रहा है कि नहीं, मतलब ये नीचे ही नहीं जा रहा, मतलब ये क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता। तो एजुकेशन मोड में याद रखिएगा, सिर्फ 1 तारीख, 2 तारीख और 31 ही एक्सेप्ट करता है। अगर आप लाइसेंस बना के काम करते हो तो कोई भी डेट एक्सेप्ट कर लेगा, मंथ का कोई भी डेट हो। लेकिन एजुकेशन मोड पे सिर्फ 3 ही डेट एक्सेप्ट करता है, 1, 2 और 31। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। एजुकेशन मोड में जस्ट यही इश्यू है, तो हम लोग यही रख देते हैं। डेट से तो अभी कोई लेना देना है नहीं, है कि नहीं। ये सब मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा, है कि नहीं, ये सब पासवर्ड कैसे देते हैं। अभी देखिए एंटर मारिए। अब यहाँ पर देखिए बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन में आ गए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेस करेंसी सिंबल, या ये तो पता ही आपको रुपीज़ का है, पहले RS था और अभी ये क्या हो गया, ये हो गया नया। अभी देखिए रुपीज़ पहले से दिखा रहा है, हम लोग तो दिया नहीं है। ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने कंट्री क्या सिलेक्ट किया हुआ, इंडिया। अगर आप कंट्री दूसरा कुछ दे देते हो, सपोज़ यहाँ पर हम लोग ने बांग्लादेशी दे दिया, है कि नहीं, तो देखिए ये क्या हो गया, टीके मतलब क्या हो गया, टाका हो गया। तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, यहाँ पर जो आप कंट्री दोगे वो उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग का इंडिया दे देते हैं, है कि नहीं। 782002, ठीक है। एंटर मारिए। ये सब आपको कुछ नहीं करना है बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन में, ठीक है दोस्तों। जस्ट आप एंटर मारिएगा। जैसे ऐसे मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर्मल नेम क्या है हम लोग का, INR मतलब क्या, इंटरनेशनल रुपीज़, है कि नहीं।
सफिक्स सिंबल टू अमाउंट नो, हम लोग सिर्फ रुपीज़ ही रखना चाहते हैं। एट स्पेस बिटवीन अमाउंट इन सिंबल येस, शो अमाउंट इन मिलियंस नो। आपको पता ही है कि नहीं कि हम लोग का जैसे लैख के बाद जैसे 10,000 के बाद हम लोग का क्या होता है, लैख होता है, लेकिन इंटरनेशनल फॉर्मेट में क्या होता है 100,000 होता है, फिर मिलियन होता है, ऐसे करके। तो हम लोग का मिलियन में तो नहीं होता है नेशनल फॉर्मेट में, तो ऐसे इसको नो। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 फॉर रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल पैसा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इनवर्स 2। तो ये सब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों, जैसा है वैसा ही, कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, नहीं तो आपका उल्टा पुल्टा हो जाएगा सेटिंग्स। तो आप एंटर मारिए, एक्सेप्ट येस और नो। अब आपने जो किया है एंटर, आप एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं, तो एक्सेप्ट के लिए आप यहाँ क्या दिखा रहा है, येस और नो, तो येस के लिए आप वाई भी प्रेस कर सकते हो या तो एंटर प्रेस कर सकते हो, ठीक है। और नो के लिए एन या तो स्केप, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग को एक्सेप्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, वाई प्रेस करते हैं, वाई भी प्रेस कर सकते हो या तो एंटर भी मार सकते हो, तो एंटर ही मारते हैं हम लोग। ये देखिए हम लोग का दोस्तों एक नया से हम लोग का कंपनी बन गया, टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए ये क्या है, बोल्ड में है, मतलब अभी हम लोग का कंपनी बन गया। अभी हम लोग टेली में कुछ भी काम करेंगे, कुछ भी, ये यहाँ पर ही जाके सेव होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके हम लोग का क्या होता है, कंपनी बनता है। अभी देखिए दोस्तों और एक बात, ये तो हम लोग का कंपनी बन गया। देखिए हमारे कंपनी के नीचे कुछ और भी मतलब किसी का बना हुआ कंपनी भी शो करा जाए, यानी कि डेली कंपनी है कि नहीं। तो हम लोग चाहते हैं इसको यहाँ से हटाना, ठीक है, हटाना चाहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे हटाएंगे, इसको हटाने के लिए हम लोग को शट कंपनी में जाना होगा। कहाँ जाना होगा, शट कंपनी में, ठीक है। तो यहाँ पर जाके शट मतलब क्या होता है, टेम्पोररी क्लोज करना होता है कि नहीं, डिलीट करना नहीं होता है, टेम्पोररी क्लोज करना होता है। तो यहाँ पर शट में जाइए, किसको शट करना है दोस्तों, डेली कंपनी को। तो डेली कंपनी में जाइए, एंटर मार दीजिए, देखिए हट गया है कि नहीं। तो इस तरह से आप कोई भी कंपनी का क्या कर सकते हो, शट कर सकते हो। अभी देखिए दोस्तों हमने जो कंपनी बनाया है, हम लोग चाहते हैं इसमें पासवर्ड देना चाहते हैं। पासवर्ड किस लिए देते हैं दोस्तों, अपना कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, है कि नहीं। तो पासवर्ड देने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, यहाँ पर देखिए ऑल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या, ऑल्टर का, है कि नहीं। तो ऑल्टर में आप लोग, ऑल्टर किस लिए रहता है, कुछ भी मॉडिफाई या चेंजेस करने के लिए, याद रखिएगा। कुछ भी अगर आपने काम किया है उसको ठीक करना है या उसमें कुछ इंक्लूड करना है, तो हमेशा कहाँ जाना होगा, आप लोग को ऑल्टर में जाना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑल्टर में जाते हैं हम लोग। इस कंपनी के ऊपर चेंजेस करना है हम लोग को, है कि नहीं। तो यहाँ से आप कुछ दे भी सकते हो, आपका छूट गया तो, है कि नहीं। अभी हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग पासवर्ड ही देंगे। तो यूज सिक्योरिटी कंट्रोल है ना, यहाँ पर दोस्तों इसको यस कीजिएगा, ठीक है। यस करने के बाद नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी दे दीजिए। सपोज हम लोग यहाँ पर दे देते हैं राम लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों, राम लिख दिया। पासवर्ड दे दीजिए, सपोज हम लोग ने 1 2 3 दे दिया, इसको भी 1 2 3, ठीक है दोस्तों, एंटर मारिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल, मतलब आपको पासवर्ड आपको फॉरगॉट नहीं करना है, ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर यूज टेली ऑडिट फीचर्स, ये अभी हम लोग नो ही रखेंगे, ठीक है। येस करने से क्या होगा, आपका कंपनी का नाम हाइड हो जाएगा, ये मैं आपको एक्स्ट्रा से दिखाऊंगा, है कि नहीं। फिर डिस अलाउ ओपनिंग एजुकेशन मोड, ये भी नो रखिएगा। येस करने से क्या होगा, आपका एजुकेशन मोड पे ये काम नहीं करेगा पासवर्ड, ठीक है दोस्तों। तो इसको नो ही रखिएगा। तो ये याद रखिएगा, इसको येस करना है, यहाँ पर कुछ भी नाम देना है और यहाँ पर दोनों पासवर्ड देना है, ठीक है। एंटर मार के इसको एक्सेप्ट कीजिए, एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट येस और नो, येस। डिलीट कंपनी, येस। अभी देखिए आपसे पासवर्ड मांग रहा है कि नहीं। तो नेम ऑफ यूज़र आपने क्या दिया था, राम दिया था, तो यहाँ पर नाम ये आप याद रखिएगा। फिर पासवर्ड क्या दिए थे आपने, 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग का हो गया। अभी हम लोग को देखिए फिर से हम लोग को गेटवे ऑफ टेली में जाना है, तो यहाँ पर तो अंडू रीडू का भी ऑप्शन नहीं है कि नहीं। तो अगर हम लोग को स्क्रीन से बैक जाना है, तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, स्केप प्रेस करना है, क्या, स्केप। स्क्रीन से बैक जाना है तो स्केप प्रेस कीजिए कीबोर्ड में, देखिए फिर से प्रेस कीजिए, देखिए आ गया। फिर से स्केप प्रेस कीजिए, देखिए गेटवे ऑफ टेली में आ गया, है कि नहीं। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, कंपनी इन्फो का देख रहे हैं, तो यहाँ पर जाते हैं, है कि नहीं। स्क्रीन से बैक जाना है तो हमेशा स्केप प्रेस कीजिएगा। तो अभी हम लोग ने क्या किया, पासवर्ड दे दिया। अभी सपोज आप कुछ काम करें, आप क्या चाहते हो, काम करने के बाद अपना कंपनी को शट करना चाहते हैं, है कि नहीं। अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो दूसरा कोई आके क्या कर लेगा, वो आपका कंपनी ऑन करेगा, उसमें कुछ छेड़खानी कर सकता है कि नहीं, डाटा करप्ट कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, शट कर दीजिए। आपने पासवर्ड लगा दिया है, शट कर दीजिए। तो शट में जाइए, इसको शट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर से आप शट करके सपोज आप क्या करते हो,
टेली को क्लोज कर देते हो, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट दिन आते हो सपोज, है कि नहीं, तो नेक्स्ट दिन फिर से टेली खोलते हो। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वर्क इन एजुकेशन मोड पे चाहिए, है कि नहीं। फिर आप कंपनी इन्फो में चाहिए, आपको देखिए फिर से डेली कंपनी दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन आपने क्या कंपनी बनाया था, डेली प्लस प्राइवेट लिमिटेड, तो आप नेक्स्ट दिन आके तो उसी कंपनी में काम करोगे। कंपनी तो हम लोग बार बार बनाते नहीं है कि नहीं, तो फिर से तो हम लोग क्रिएट करेंगे नहीं, उसी कंपनी के ऊपर काम करेंगे, है कि नहीं। तो फिर से कंपनी इन्फो में जाइए, ऑल्ट F3 प्रेस कीजिए, ऑल्ट F3 प्रेस करके सिलेक्ट कंपनी में जाएगा दोस्तों, ठीक है। सिलेक्ट कुछ भी बना हुआ कंपनी अगर आपको उस पर फिर से काम करना है तो सिलेक्ट कंपनी में। देखिए यहाँ पर कितना सारा कंपनी जो बना हुआ है कंपनी यहाँ पर सब दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग का कंपनी का नाम क्या था, टेली सॉल्यूशंस था। अगर खोजने में प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पर टाइप कीजिए टेली, देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो एंटर मार दीजिए, पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है, एंटर मार दीजिए। आपने दिया था पासवर्ड दिया था, तो यहाँ पर दीजिए राम, फिर पासवर्ड क्या था 1 2 3 था, देखिए फिर से ओपन हो गया, है कि नहीं। फिर से आपको अगर ये डेली कंपनी फिर से हटाना है तो शर्ट कंपनी में जाइए, डेली कंपनी को देखिए हट गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड देते हैं। अगर आपको पासवर्ड अभी हटाना है, आप चाहते हो पासवर्ड हटाना चाहते हो, तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे, फिर से ऑल्टर में ही जाना होगा, है कि नहीं। मैंने बोला ही था अगर कुछ भी चेंजेस करना है तो कहाँ जाओगे आप, ऑल्टर में जाओगे। तो ऑल्टर में जाइए, एंटर मारिए, यस किया था ना आपने, इसको नो कर दीजिए, ठीक है। पासवर्ड दे दीजिए जो आपने पासवर्ड दिया था 1 2 3 दिया था मैंने, तो एंटर मार के रिलोड कंपनी, यस यस, फिर से स्केप मारिए, फिर से एक बार शट करते हैं, ठीक है। फिर से सिलेक्ट करते हैं, हाँ टेली सॉल्यूशंस ये रहा, देखिए अभी पासवर्ड नहीं मांगा, मतलब हम लोग का पासवर्ड क्या हो गया, रिमूव हो गया, है कि नहीं। अब देखिए और एक बात, अगर आप और इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मतलब और प्रोटेक्ट मतलब आप अपना कंपनी का नाम को क्या करना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, तो वो आप कैसे करोगे, है कि नहीं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसको हाइड करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, चेंज टेलीवोल्ट में जाना होगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा चेंज टेलीवोल्ट में। अगर आपको नाम हाइड करना है आपका कंपनी का, तो चेंज टेलीवोल्ट में जाइए। यहाँ पर नेम इसको ही हम लोग हाइड करेंगे, ठीक है। एक पासवर्ड दे दीजिए नया से, हम लोग ने 333 दे दिया, 333 दे देते हैं, ठीक है दोस्तों, 333 चेंज, यस। क्रिएटेड न्यू कंपनी, देखिए हम लोग का एक नया से कंपनी क्रिएट हो गया, जिसका कोड क्या है, ये कोड याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, 10011, ठीक है दोस्तों, एंटर मारिए। अब देखिए हम लोग का नया से एक कंपनी क्रिएट हो गया। अब जब आप इसको देखिए एक बार हम लोग शट करते हैं इसको, फिर सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए दोस्तों दिखाई दे रहा है आपको, स्टार 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 स्टार, ये हम लोग का कंपनी क्या हो गया, नाम हाइड हो गया, वो 10011। लेकिन एक कंपनी है, ये तो हम लोग का न्यू कंपनी, हम लोग ने डुप्लीकेट उसका कर लिया था, लेकिन ये तो हम लोग का दिखाई दे रहा है कि नहीं दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का तो दो दो कंपनी हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं कि नहीं। ये डिलीट कर देने से हम लोग का एक ही रह जाएगा कंपनी, है कि नहीं। तो इसको एंटर मारिए। देखिए दोस्तों डिलीट करने के लिए भी आपको कहाँ जाना होगा, ऑल्टर में जाना होगा, याद रखिएगा। डिलीट करने के लिए कहाँ, ऑल्टर में। तो ऑल्टर में जाइए, फिर से एंटर मारिए। यहाँ पर आपको डिलीट करने के लिए क्या प्रेस करना होता है, और डी। कुछ भी टेली में अगर आपको डिलीट करना है तो नोट कर लीजिएगा, हमेशा और डी प्रेस कीजिएगा, क्या, और डी। तो और डी प्रेस कीजिए, देखिए डिलीट, यस और नो, यस। तो एंटर मार सकते हो, वाई भी प्रेस कर सकते हो, तो एंटर। आर यू श्योर, यस। देखिए जो हम लोग का कंपनी का नाम शो कर रहा था टेली सॉल्यूशंस, वो हम लोग का डिलीट हो गया। लेकिन हम लोग का वो डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग ने एक नया से कंपनी बना ही लिया था उसका, है कि नहीं। ये देखिए दिखाई दे रहा है ना, ये 10011, मतलब ये हम लोग का कौन सा कंपनी है, टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, है कि नहीं। तो इसको एंटर मारिए। पासवर्ड दिया था ना आपने 333, तो 333 दे दीजिए, ये देखिए हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड दे सकते हो, रिमूव कर सकते हो। एक बात क्या रखिएगा, अगर आप नेम हाइड करने के लिए आपने पासवर्ड दिया है तो आप इसको हटा नहीं सकते हो, ठीक है। पासवर्ड चेंज कर सकते हो लेकिन आप उसको हटा नहीं सकते हो। तो इसलिए मैंने नया से कंपनी मतलब नया से हाइड करके उसको पुराना वाले को डिलीट कर दिया था और इसको रख दिया। तो ऐसे करके क्या कर सकते हो आप, और भी अपने कंपनी का नाम को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसको भी डिलीट करना है तो फिर से ऑल्टर में जाइए और डी प्रेस कीजिए, डिलीट, यस नो, यस।
आई श्योर? यस। तो देखिए हम लोग का ये डिलीट हो गया। अब देखिए लास्ट दोस्तों, अगर आपको टेली से बाहर जाना है, मतलब क्लोज करना है, तो इसके लिए आपको क्या प्रेस करना होगा? क्विट। या क्विट के लिए शॉर्टकट की आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों क्यू, है कि नहीं? तो क्यू प्रेस कीजिए, देखिए क्विट का ऑप्शन आ गया। या तो आप इसके बटन का भी प्रेस यूज़ कर सकते हो, इसके बटन प्रेस कीजिए, क्विट का आ गया, ठीक है। यस के लिए वाई और नो के लिए नो। तो हम लोग को क्विट यस करना है तो एंटर मारिए, या तो यस कीजिए। यहाँ पर देखिए एंटर मारते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग बाहर आ गए। तो ये हम लोग का हो गया। तो दोस्तों आई होप दैट मेरा ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा होगा एंड आपने कुछ हद तक समझा होगा कि टेली सॉफ्टवेयर क्या है, कैसा है, एंड इस पे स्टार्टिंग में हम लोग क्या काम कर सकते हैं जो कि हमारे लिए अच्छा हो। आज मैंने वही वीडियो दिखाया, आज मैंने दिखाया है कि आप लोग को कि हम लोग टेली सॉफ्टवेयर में नया से खुद का कंपनी कैसे बना सकते हैं। कंपनी बनाने के बाद उस पर मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, डिलीट कैसे करेंगे, प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह। सो आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया देन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे इस चैनल को देन सब्सक्राइब भी कीजिए। और जो मेरे इस चैनल पे नए हैं उनसे मेरा खास निवेदन है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है आप उसको देख पाओ, है कि नहीं। और मैं इसके बाद जो वीडियो अपलोड करूँगा वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जानना। देखिए दोस्तों, मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा ये मेरा पहला मतलब सेकंड वीडियो है, मतलब टेली सॉफ्टवेयर में पहला वीडियो है। और मैं स्टार्टिंग फ्रॉम वन बाय वन अपलोड करते रहूँगा। अगर आप वन बाय वन अगर आप इस वीडियो को मेरे वीडियो को देखते रहोगे तो आपको इजीली टेली अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप सो गाइस, स्टे कनेक्टेड। अगर आपको कुछ भी कंपनी क्रिएशन से रिलेटेड कुछ जानना है देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।